अब शुरुआत खबरों की करते हैं। उपचुनाव का प्रचार द एंड थम गया। उपचुनाव का रण 5 सितंबर को वोटिंग होगी। 8 सितंबर को नतीजे सामने आएंगे। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। त्रिपुरा में 2 सीट और केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल में एक सीट पर चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक सीट पर उपचुनाव होने हैं। यूपी के घोसी में बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान और सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बीच मुकाबला है। अब ऐसे में आपको बता दें कि 8 तारीख को नतीजे सामने आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। लोकसभा से पहले उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में पूरी तरीके से ताकत यहां पर झोंक दी गई है। हालांकि अब इंतजार है उस रिजल्ट का, जो कि 8 सितंबर को आएगा। 5 सितंबर को वोटिंग होगी। इसको लेकर भी तमाम तरीके के इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। थम गया उपचुनाव का रण। 5 सितंबर को होगी वोटिंग। 8 सितंबर को नतीजे आएंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक सीट पर उपचुनाव है। यूपी के घोसी में बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान और सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बीच मुकाबला है। घोसी उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। सपा प्रत्याशी पर मुस्लिम और दलित बस्ती में पैसे बांटने का आरोप लगाया गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट सामने आया है। बीएसपी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राज्यवार बैठकों का क्रम जारी है। यूपी और उत्तराखंड के बाद आज झारखंड में पार्टी संगठन में निर्देश दिए गए हैं। मजबूती और हर स्तर पर जनाधार को बढ़ाने के यहां पर निर्देश दिए गए हैं। झारखंड में 14 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर बैठक की गई। गठबंधन के भरोसे ना रहें और अपने पैरों पर खुद खड़े हों, इसके निर्देश यहां पर मायावती ने दिए हैं। तो ये ट्वीट मायावती का जो आपको दिखा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज बाराबंकी पहुंचे। डिप्टी सीएम ने यहां पारिजात संस्थान परिजातपुरम में पूर्व विधायक स्वर्गीय राम नरेश रावत की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम के बाद निरीक्षण भवन में उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया है और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने विकासशील और निर्माणाधीन परियोजना का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि चाचा और भतीजे में एक बार फिर शीत युद्ध छिड़ गया है। उन्होंने कहा कि घोसी उपचुनाव में कमल खिलने जा रहा है और एक देश एक चुनाव से पैसों की बर्बादी रुकेगी। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, यूपी में तो उनका खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। मैं ऐसी कोई बातें नहीं करूंगा जिसके लिए कोई भी दूसरे दल का व्यक्ति कोई हमारे पार्टी के किसी नेता से संपर्क नहीं किया है। और दूसरा, ओम प्रकाश राजभर जी जो बोले उसका सवाल मुझे लगता है उनसे ही करना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन मित्र के जो मित्र हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, प्रिया पटेल जी हैं, हमारे जो गठबंधन के 3 सहयोगी दल हैं, उनके साथ हम उत्तर प्रदेश में इतने मजबूत हैं कि 80 की 80 सीटें हम जीत सकते हैं। यह सही है कि चाचा भतीजे के बीच में जो विवाद था वो केवल मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के समय खत्म हुआ था। उसके बाद फिर इस समय शीत युद्ध चल रहा है। ये हम लोग माननीय विधायक गण जो भी हों, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से या मंत्री परिषद के किसी सदस्य से अपने क्षेत्र की अपने से संबंधित लोगों की कोई समस्या की बात कर सकते हैं। बात करना ये कौन सा मतलब, ये तो हम लोग भी विपक्ष में विधायक थे तो हम लोग भी कोई बात होती थी तो मुख्यमंत्री या मंत्री से कोई बात क्षेत्र के संबंध में की जाती थी, किया जाता है, कर सकते हैं लोग। यही तो लोकतंत्र का सौंदर्य है। वहीं गाजियाबाद के मुरादनगर में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर उन्होंने लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी बांटे। वहीं 4 करोड़ रुपयों की लागत से निर्मित 7 योजनाओं का लोकार्पण किया।
खबर गाजियाबाद से है, जहां पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से पिंक बूथ और पिंक मोबाइल का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ गाजियाबाद सांसद एवं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने किया। बताया जा रहा है कि पिंक बूथ और पिंक मोबाइल के जरिए सेफ सिटी परियोजना के तहत महिला पुलिसकर्मियों और महिला स्वयंसेवियों की तैनाती की जाएगी। इसके चलते महिलाओं को रोजगार के लिए और इसके साथ साथ सुरक्षा भी यहां पर दी जाएगी। इस योजना से आने वाले समय में दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद की महिलाओं का आत्मसम्मान निश्चित तौर पर तय हो सकेगा। पिंक पुलिस बूथ और पिंक पेट्रोल के लिए गाजियाबाद की 89 जगहों का चयन किया गया है। ये सशक्तिकरण भी है, महिलाओं के लिए स्वावलंबन भी है और मिशन शक्ति के नीचे उनको इस चीज़ का आभास भी कराना है कि उनकी पूरी तरह से सुरक्षा की जिम्मेवारी महिलाओं के ऊपर है। हमारी महिला पुलिस इसके अंदर होंगी, पिंक बूथ के ऊपर भी वो होंगी और पिंक मोबाइल के अंदर भी वो होंगी, तो एक वातावरण अच्छा बने। खबर गाजीपुर से है, जहां बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का महाराजगंज तिराहे पर फूल माला और जोरदार नारेबाजी कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर मनोज तिवारी ने अपने चिर परिचित अंदाज में लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और कहा कि भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार देश और प्रदेश के विकास, सम्मान एवं जनता के कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने घोसी उपचुनाव में जीत का दावा किया। लखनऊ में पूर्व मंत्री डीपी यादव ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि तीसरा मोर्चा अभी बना नहीं है, उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। डीपी यादव ने ये कहा है कि देश का पिछड़ा वर्ग समुदाय है, उसको आज़ादी के बाद क्या मिला है। वहीं कहा कि 1 से 1.5 महीने के बाद हम कंफर्म करेंगे कि क्या हमारी रणनीति होने वाली है। भारत गांधी जी को आइए गलत ढंग से परिभाषित कर रहे हैं क्योंकि सब लोगों को ये दिशा निर्देश दिए नहीं गए थे। उनके विचारों को जानने के लिए हमने उनको यहाँ बुलाया। अब हर आदमी अपने विचार बोलने में स्वतंत्र है और देश का संविधान भी है, इसलिए तीसरा मोर्चा बना नहीं है। तीसरा मोर्चा बनाने के लिए विमर्श है। विमर्श के बाद हम आपको बुला करके जानकारी देंगे कि ये मोर्चा किस तरीके से बनाएगा, किस दिशा में जाएगा, क्या इसका सोच है, क्या इसकी नीतियाँ होंगी, क्या उद्देश्य होने वाला है आने वाले समय में। उद्देश्य होने वाला है कि जो देश का पिछड़ा वर्ग समुदाय है, जो देश का अनुसूचित जाति जनजाति है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है और जो वंचित वर्ग है, सबसे बड़ी लड़ाई उस वंचित वर्ग की है, चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म का है, कि उसको आज़ादी के बाद क्या मिला है और क्या नहीं मिला है, उसका अधिकार कहाँ है जो संविधान ने उसको दिया है, उस अधिकार का क्या होगा, कैसे होगा, इन तमाम बातों को लेकर के ये विमर्श जारी है। विमर्श के बाद करीबन 1 या 1.5 महीने बाद आप लोगों को बैठ के हम तफसील में बता पाएंगे कि तीसरे मोर्चे की परिभाषा क्या है। अच्छा, आप लोगों ने मुलायम सिंह के साथ अच्छा काम किया, अच्छे साथ रहे, क्या इंडिया जो एक संगठन बना है, क्या उसमें आप लोगों के लिए कोई बातचीत नहीं हुई? मुलायम सिंह जी के विचारों से वो पार्टी भटक गई है जी, और डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी के विचार उसमें नहीं है और वो फिर वहाँ पर जा कर के बैठ गए हैं जहाँ उनकी समाजवादी और सामाजिक न्याय का विरोध किया गया है। इसलिए कौन कौन से दल और आपके साथ आएंगे, कौन कौन से रहने वाले हैं? अब ये तो करोड़ों लोगों की आवाज़ है, जो आवाज़ एकजुट होकर के एक साथ होकर के आपके सामने आएगी। उस प्रयास में हम लोग लगे हैं, उसी प्रयास को पूरा करके फिर हम आपको बता पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ में डीपी यादव, पूर्व सांसद, जिनका साफ तौर पे कहना है कि तीसरे मोर्चे में आप लोग विमर्श बनाने की स्थिति में है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाना है और लोकसभा के चुनाव देखते हुए नए गठन करना पड़ रहा है, इसके साथ ही साथ में मुलायम सिंह की जो विचार विमर्श थे उससे आज समाजवादी पार्टी जो है अलग होती नजर आ रही है। कैमरामैन राम के साथ मैं संदीप मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। अमरोहा के गांव रायपुर कला में नगर पालिका की संपत्ति पर भू माफियाओं के द्वारा, आपको बता दें कि यहां पर कार्रवाई की गई है और जिसके बाद हड़कंप जैसी स्थिति यहां पर देखने को मिली।
साथ ही साथ आपको बता दें कि भूमाफियाओं द्वारा अवैध निर्माण कराया जा रहा था और इसको देखते हुए ध्वस्तीकरण की ये बड़ी कार्रवाई की गई। तो अमरोहा के गांव रायपुर कला में नगर पालिका की संपत्ति पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध निर्माण कराया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही ईओ डॉक्टर ब्रिजेश सिंह मौके पर पहुंचे और बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त कराते हुए नगर पालिका की संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया। इसके बाद ईओ ने भूमाफियाओं पर कानूनी कार्रवाई के लिए थाने में तहरीर दिलवाई। साथ ही साथ ईओ की मौजूदगी में हुए बुलडोजर की कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया। बरेली से खबर है, जहां डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हुई है। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टर पर कई गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए हैं। लापरवाही का साफ तौर पर आरोप लगा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। कोतवाली थाना क्षेत्र के शील नर्सिंग होम हॉस्पिटल की ये पूरी घटना है। फर्रुखाबाद से खबर है, जहां शिक्षा मित्र संघ ने बीजेपी सांसद के आवास का घेराव किया है। विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षा मित्र नारेबाजी करते हुए पहुंचे। सांसद मुकेश राजपूत के आवास समान कार्य, समान वेतन और आपको बता दें कि 62 वर्ष की आयु पर रिटायरमेंट जैसी मांग उन्होंने रखी। स्थायी समाधान होने तक मानदेय की भी वृद्धि की जाए, इसकी भी मांग रखी। सांसद आवास को घेर कर जमकर यहां पे नारेबाजी कर ज्ञापन सौंपा गया। थाना कादरी गेट क्षेत्र के आईटीआई सांसद आवास का ही पूरा मामला। वहीं अलीगढ़ में एक युवक का प्राइवेट पार्ट काटकर उसे हाईवे पर फेंकने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक ने किन्नरों के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने उसे बेहोश करके उसका प्राइवेट पार्ट काटा, फिर उसे मरने के लिए सड़क के किनारे फेंक दिया। जब उसे होश आया तो उसे पता चला कि आरोपियों ने उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया है। पीड़ित युवक ने जवा थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं बुलंदशहर से खबर है, जहां मारपीट के बाद युवक से बैग छीनकर दबंग फरार हो गए। सीसीटीवी में मारपीट की जो पूरी घटना है वो कैद हो गई है। अब ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित की शिकायत पर जांच में पुलिस जुट गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बैग बरामद भी किया। कोतवाली डिवाई के उमरारा ग्राम का रहने वाला ये पीड़ित बताया जा रहा है। डिवाई कोतवाली की नगर चौकी क्षेत्र में घंटा घर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। खबर लखनऊ मंडल के ऊंचाहार रेलवे स्टेशन से है, जहां ग्राम सभा मदारीपुर निवासी उमेश कुमार ने रेलवे सुरक्षा कर्मी मनोज कुमार पाल पर मारपीट का आरोप लगाया। पीड़ित ने कहा कि वह ऊंचाहार रेलवे स्टेशन पर अपने परिजनों को छोड़ने आया हुआ था और छोड़कर जब वापस आया तो पार्किंग स्थल पर खड़ी बाइक के अचानक गायब हो गई। जब पीड़ित ने स्टेशन परिसर पर मौजूद सुरक्षा कर्मी से बाइक की जानकारी चाही तो वर्दी की हनक में मगरूर कांस्टेबल मनोज कुमार पाल ने जमकर मारपीट की और लॉकअप में बंद कर दिया। ये लखनऊ से पूरी खबर है, जहां वर्दी का रौब दिखाकर रेलवे सुरक्षा कर्मी ने मारपीट की है। इस तरीके का आरोप यहां पर लगाया गया है। रेलवे सुरक्षा कर्मी मनोज कुमार पर यह गंभीर आरोप लगा। पार्किंग से बाइक चोरी की शिकायत लेकर ये पीड़ित पहुंचा था, लेकिन वहां पर अपनी वर्दी का रौब दिखाया गया और रेलवे सुरक्षा कर्मी ने मारपीट की। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।